ओ नारायण शिव। शिव हरिः ओम्। हरिः ओम्। हरिः ओम्। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीम् वीणा पुस्तकधारिणीं वयदाम् जाड्यन्धकारापहम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थिताम् वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् येनाक्षरसमाम्नाय अधिगम्यो महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीये प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। आ ईं ह्रीं ऋक् ए ॐ ऐ ओ हयवरट् लण् यमगणनं झपय घडदश जवगडदस खफ छटत चटत कपय शससर्हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। ओम। अभी हम लोगों का विचार अचसंधि प्रकरण में
सुधी उपास्य की रूप सिद्धि पर पूरा हुआ था। और सुधी उपास्य की रूप सिद्धि जो हम लोगों ने देखी थी, उसमें ग्रंथकार की ये एक सुंदरता, एक विलक्षणता, विशिष्टता देखने में आई कि उन्होंने रूप ही कुछ ऐसा चुना कि एक सुधी उपास्य रूप को पूर्ण करने के लिए कई सारी प्रक्रियाएं, कई सारे सूत्रों का उपयोग हो गया, ताकि विद्यार्थी को कई सारे सूत्र सुधी उपास्य रूप की मदद से ही सीखने को मिल जाए। सुधी उपास्य रूप के निमित्त कई सारे सूत्र विद्यार्थी को सीखने को मिल जाए, ऐसा ग्रंथकार की ये भावना रही होगी, इसलिए उन्होंने इस प्रकार का रूप चुना। पूर्व की कक्षा में कुछ गृह कार्य, ऐसा इस प्रकार का कुछ गृह कार्य दिया था जो अभी भी यहाँ व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा है। मधुवरी तो करा दिया था, धात्री अंश दिया था, लरी आकृति गृह कार्य के लिए दिया था कि देखना इसमें ये था कि इको यणची तो लग ही रहा है, तो किस प्रकार लग रहा है, और उसके बाद इको यणची जब लगाते हैं तो उसमें किस किस सूत्र की मदद चाहिए होती है। तस्मिनिति निर्दिष्टे पूर्वस्य, जो कि ये निर्धारण करता है कि सप्तमी के निर्देश हुआ कार्य कहाँ होना चाहिए। स्थाने अंतरतमः का क्या तात्पर्य है, और अनचिच यहाँ लगेगा कि नहीं लगेगा। झलाम जश जसी में झल मिल रहा है और झल के परे झश मिल रहा हो तो उसको जश आदेश हो जाए। इस प्रकार की कोई कंडीशन बनती हो तो ये सूत्र भी लागू करके देख लिया जाए। संयोगांतस्य लोपः, जो पूरे पद का लोप करता था, संयोगांतम यत् पदम तदंतस्य लोपः स्यात्। अलो अंतस्य में षष्ठी निर्दिष्ट कार्य अंतिम अल को होता है, लेकिन यदि उसमें भी अंतिम अल, तो इसलिए संयोगांतस्य लोपः के द्वारा जो लोप प्राप्त हो रहा है वो अलो अंतस्य से षष्ठी निर्दिष्ट यानी के अंतिम अल को होना चाहिए, ये बात हुई थी। लेकिन यण प्रतिषेधो वाच्य ने इसमें भी 4 वर्णों के लिए छूट दे दी थी। वार्तिककार ने जो वार्तिक लिखा यण प्रतिषेधो वाच्य, उसमें उन्होंने कहा कि यण के जो 4 वर्ण हैं य व र ल, उनको छोड़कर आप षष्ठी निर्दिष्ट कार्य अर्थात अंतिम अल का लोप कर लो। लेकिन कुछ इस प्रकार की प्रक्रिया थी कि सुधी उपास्य में यकार ही मिल रहा था और मध्वरी में भी हमें यण प्रत्याहार के अंतर्गत का ही वर्ण मिल रहा था। धात्री अंश और लाकृति का आप लोगों को बोला था, तो वो तो आप ही बताएंगे क्या मिल रहा है। तो कुछ लोगों के अभ्यास की कॉपी हमारे पास आ गई है, जो ऑनलाइन वाले होते हैं, ऑफलाइन वाले तो यहीं दिखाई देते हैं, और कुछ लोगों के अभ्यास की अभी रह गई है। हमने जो ये ग्रह कार्य दिया था, धात्री अंश ली आकृति यदि धन अपि खलवेही अनुधन आदेश प्रति धन एक नृ धन आत्मज स्त्री धन उत्सव मनुधन आदि, ये हमने ग्रह कार्य के रूप में आपको दिया था। तो कुछ लोगों का इसमें आया है, कुछ विद्यार्थियों का, कुछ का बाकी है, तो वो लोग भी भेजने की कृपा करें, अन्यथा आज काम आपके पास बढ़ जाएगा। क्योंकि आज हम आपको जो अभ्यास देंगे, वस्तुतः कल आपकी अष्टमी की छुट्टी रहेगी, अर्थात आपका अनध्याय रहेगा, लेकिन अष्टमी के लिए आपके पास बहुत सारा काम हमारे पास तैयार है। क्योंकि जो संधि अब हम पढ़ाने जा रहे हैं उसकी भी आपको रूप दे देंगे और शास्त्र से रूप देंगे, ये हमने विचार किया था। और पहले जब हम पाठ की शुरुआत कर रहे थे इस बात को हमने तभी बोला था कि संधि कार्य है तो हम देखेंगे, लेकिन शास्त्र के शब्दों को हम लिया करेंगे, किन्हीं आचार्यों के शब्दों को भगवान कृष्ण के मुख से जो निकले हों गीता से, या विद्यारण्य स्वामी जी की पंचदशी से जो निकले हों, या अन्य किसी शास्त्र में आए हों, इस प्रकार के शब्दों को, इस प्रकार के पदों को हम लेंगे, उनमें संधि कार्य आपसे करवाएंगे, ताकि उन दिव्य शब्दों का उच्चारण और उसके बहाने आप उस श्लोक को भी देख लेंगे जिस श्लोक में वो आए हैं, तो आपका और भी स्मरण हो जाएगा। ये हमारा था। आप कुछ लाए क्या करके? नहीं, समय नहीं मिला।
कोई धात्री अंश का यस का आप कल अवश्य देख लेना, क्योंकि थोड़ा पक्का हो जाएगा ना। कल छुट्टी है। अभी कुछ लोगों का आया है, कुछ का नहीं आया है, तो जिन लोगों का आ गया है वो ठीक है, और जिनका नहीं आया है वो कल बैठ के कर लेंगे। कल अष्टमी है, आराम से कर लेंगे, लेकिन कर लें, क्योंकि विषय ये है कि हमें तैयार करना है। ग्रंथ में अगर हमारे सामने देखो, इसमें दो बात है। विद्यार्थी या तो इसीलिए करने से सब कुछ आता है कि भाई मुझे आता है, या वो इसीलिए सब कुछ आता है कि मुझे आता नहीं है। यदि विद्यार्थी से वो करना आता नहीं है तो गलत करे सही करे हम उसको स्वीकार करेंगे और आगे सिखाएंगे। और यदि विद्यार्थी इसलिए नहीं कर रहा है कि मुझे आता है, तो फिर उसको ये समझना चाहिए कि भाई जो आपको आता है फिर तो आपको करने में चुटकी बजाती हो जाना चाहिए। आपको आता ही है तो फिर तो आप चुटकी बजाते कर दो उसको, फिर आपको समय ही कितना लगेगा। तो दोनों स्थिति में अभ्यास कर लेना चाहिए। खैर, अब आगे की प्रक्रिया हम लेके चलते हैं, और जिन्होंने नहीं भेजा वो लोग छुट्टी में इस पर काम कर लेंगे। अलोंत से आप लोगों की पकड़ में आ गया है। यण प्रतिषेधो वाच्य से ये का विधान हो गया। धात्रियन से लाकृति आपको ही बनाना है, हर हाल में बिल्कुल नहीं बनाएंगे। जब आप हार मान जाएंगे हम बना देंगे, लेकिन आप करके तो देखें एक बार। अगले सूत्र की तरफ हम बढ़ते हैं। एचोयवाय आवह, ये सूत्र है 6-1-78। एचोयवाय आवह, एचो ये क्या सूत्र। उच्चारण में कई बार दिक्कत होती है, तो थोड़ा तोड़ के भी करने की कोशिश करें। जैसे एचओ बोल दिया, ये एक मात्रा नहीं, ओ यकार आना चाहिए ना, ऊपर मात्रा नहीं यकार। एक मिनट का ओ आई कर दिया ना हमने, एचओ सारा ही गलत कर दिया हमने। लाइन भी सीधी है, थोड़ी तिरछी है। चलो तिरछी सीधी का तो हम कुछ कर भी नहीं सकते, ऐसे ही लिखा जाता है इस पे। थोड़ा इसको उच्चारित करके फिर थोड़ा इसको कर ले, इस तरह तोड़ सकते हैं इसको। अभ्यास करने से बन जाता है। जैसे पहले एचओ बोल दो, फिर उसको वाय आवह बोल दो, तो इस तरह से कुछ उच्चारित करने का अभ्यास हमें करना चाहिए। 6-1-78 है सूत्र का क्रमांक। महाराज आप करना उच्चारित इसको। ये चो यवा याव, ठीक है, आपको तो अभ्यास कर लेना आप लोग की। एक संधि होती है, किसी ने पढ़ी हुई है तो उसको पता होगा। उस संधि से ये टूटता है, उसके अनुसार फिर हम उसको सीधे सीधे तोड़ने में हमें कोई कठिनाई नहीं आती। ये षष्ठी एक वचन वही अच की तरह रूप चला है, तो एच ये ऐसा रहा, तब रूप चल के ये ऐसा बना। ये प्रथमा बहुवचन रामवत चलाओगे तो बन जाएगा। नहीं, रामवत नहीं चलेगा, ये रामहा नहीं, रामवत नहीं। चोय भाई आवा, ये भी हलंत है, हलंत के बाद ऐसा बना है। रामवत नहीं है, हलंत ही है, हलंत के बाद ऐसा बना है। अब इसमें सूत्र में महाराज आपने तो ये देखा हुआ है, ये किस संधि से जोड़ा था इसको? ये तो बहुत बार आ रही है आजकल। ना एंग पदांत है। इसमें क्या है ना महाराज कि पर रूप है। एंगी पर रूपम, एंग पदांत में पर रूप है। पूर्व एंगी पर रूपम में तो स्पष्ट ही है ना, पर रूप है। तो पदांत दति में दोनों एक जैसी सी लगती है सुनने में, इसलिए कंफ्यूजन होता है। तो जैसे है ना हमारी एंगी पर रूपम, तो पर रूपम की तो
सूत्र में ही पर आ गया, इसका मतलब वो पर रूप है, ये पूर्व रूप होती है इस तरह से। तो अब हमें क्या करना है, सूत्र की वृत्ति पर ध्यान देना है। अच्छा, एक चीज इसमें है बड़ी सुंदर, आपने उच्चारण इसका कर लिया, इससे पहले हम एक दूसरा सूत्र अगर पढ़ते हैं तो ये सूत्र हमें और अच्छे से समझ में आ जाता है। ये सूत्र उच्चारण तो हो गया और विच्छेद भी हो गया, अगर इससे पहले हम इससे आगे का सूत्र पढ़ लेते हैं तो और अच्छे से हमें समझ में आता है ये सूत्र, क्योंकि इसमें जो बात बताई जाएगी वो अगले सूत्र के अनुसार बताई जाएगी। तो अगला सूत्र एक बार देख लेते हैं। यथा संख्यम अनुदेशः समानाम, यथा संख्यम अनुदेशः समानाम, इसको एक बार देख लेते हैं, यथा संख्यम अनुदेशः समानाम को। इससे सूत्र की कुछ पृष्ठभूमि तय होती है। ये वरदराजाचार्य जी ने कुछ विलक्षण से कार्य किए हुए हैं। कई बार कोई सूत्र बाद में जो लिखा हुआ है उसको पहले पढ़ना पड़ता है, मतलब आचार्यों या फिर वो कुछ ऐसा करना चाह रहे हों कि विद्यार्थी गुरु के पास जाए, वही उसको पढ़ाए, ताकि उसे पता चले गुरु की क्या महत्वता है। पता नहीं उन्होंने किस कारण से ऐसा किया। आज भी इस विषय पे गंभीर चर्चा हो रही थी, एक उसको लेकर एक हमसे बातचीत कर रहे थे कि इसके बाद ये होना चाहिए, इसके बाद अब ये शुरू होने वाला है तो क्यों ना ये शुरू किया जाए। हमने कहा आप जैसा कहेंगे वैसे हो जाएगा। तो फिर वही बात निकल के आई कि पता नहीं वरदराजाचार्य जी ने ये इसकी जगह इसको पहले क्यों नहीं रखा। मैंने कहा शायद उन्होंने इसलिए रख दिया होगा कि विद्यार्थी गुरु के पास जाएगा, वो स्वयं बताएंगे उसको, नहीं तो वो स्वयं ही पढ़ने लग जाएगा। तो कई बार वो क्रम को इस हिसाब से भी शायद बिगाड़ते होंगे कि यथासंख्यम अनुदेशः समानाम को पहले पढ़ना है, ये गुरु परंपरा से सीखना पड़ेगा, क्योंकि पुस्तक में तो क्या है बाद में रख दिया, पुस्तक में तो ये पहले रख दिया बाद में रख दिया, अब गुरु के पास नहीं जाएगा तो वो समझ में नहीं आएगा उसको। तो शायद ये कारण रहा हो। यथासंख्यम है और यथासंख्यम फिर अनुदेशः है, फिर समानाम है, 3 पद हैं इसमें, यथासंख्यम, अनुदेशः और समानाम। यथा समानाम आपको पता ही चल रहा है, षष्ठी है, बहुवचन है षष्ठी का। यथासंख्यम, यथासंख्यम आप प्रथमा है, नपुंसकलिंग में प्रथमा कैसे होती है वही उसी तरह से। अनुदेशः प्रथमा है, ये प्रथमा है, 3 पद हो गए इसमें। वृत्ति की ओर ध्यान देते हैं, बड़ी सरल वृत्ति है इसकी, तो वृत्ति पे अगर हमारा ध्यान जाएगा तो वो सरल वृत्ति से हमें बिल्कुल ये चीज क्लियर हो जाएगी। कहते हैं सम संबंधी विधिर यथासंख्यम स्यात्, सम संबंधी विधिर यथासंख्यम स्यात्। कहने का मतलब ये है कि जब विधि हमारी सम संख्या में हो, सम संख्या में मतलब जो हम आदेश कर रहे हैं वो और जिसके स्थान पर वो बैठने वाला है वो दोनों जो है समान हो, अर्थात जो आदेश करने वाले हमारे हैं वो और जो स्थानीय यानी विद्यमान जो है, जो विधान किए गए हैं वो और जो स्थानीय वो, उन दोनों की संख्या यदि समान हो तो उनको संख्या के हिसाब से हमें बैठा देना चाहिए। तो इसमें इन्होंने ये सूत्र के हिसाब से फिर आगे समझाने की इसकी वृत्ति में कुछ उदाहरण भी दिए हैं, तो उस उदाहरण को हम देख सकते हैं। बस इतना आप पहले देख लीजिए, इतनी सी बात। इसके उदाहरण भी हम एचओ सूत्र के बाद ही लेंगे, एचओ वाय आवह जो सूत्र है उसके बाद ही लेंगे। बस इसकी इतनी हिंदी आप समझ लीजिए कि जिनकी आदेश की और स्थानीय की संख्या समान हो, सम संबंधी हो। देखो उसमें सम संबंधी पर टिप्पणी में दी है, टिप्पण संख्या 1, सम संबंधी के ऊपर टिप्पण संख्या 1 लिखा है। उसमें लिखा है संबंधिना उद्देश्या एचो विधेया अयाद्यस्त उभया एव चत्वारस्य तुल्य संख्या। ये ऊपर के सूत्र के लिए ही ये नीचे का सूत्र है। अब बस आपने इतना समझ लिया कि यदि वो संख्या में स्थानीय और आदेश समान हो तो क्रमशः उन्हें संख्या के हिसाब से बैठा देना चाहिए। अब आप इसमें जब ऊपर के सूत्र को अब आप करना चाहेंगे
तो अब आपको वो क्लियर हो जाएगा। महाराज क्लियर है ना, तो उसमें कुछ ऐसी बात नहीं। जैसे अब हम सीधे ये सूत्र को हमने देख लिया सामान्य रूप से। अब इसके उदाहरण हम नहीं ले रहे हैं, अब पहले हम एचोय आवह को ही हम पहले लेंगे। अब उसकी वृत्ति पर आ जाए आप। एचः क्रमादयः अव आय आव इते सयुरचि। कहना चाह रहे हैं एचः, एचः का मतलब है क्या? एचः आपको पता है षष्ठी है, और किसकी षष्ठी है? एच की। तो एच का मतलब क्या है? एच प्रत्याहार। तो एच प्रत्याहार का मतलब क्या है महाराज? एच ए ओ आई औ। तो ये इसमें 4 वर्ण हैं। इन चारों वर्णों के बारे में कह रहे हैं। एच है कर्मादय, कर्माद और फिर अय ऐसे टूटता है। ये इन्होंने अय को कर्माद के साथ जोड़ दिया है। क्या कहते हैं? एचय, एचय का मतलब क्या है? एच, एच प्रत्याहार के वर्ण ए ओ आई औ। कर्मादय क्रम से जो अय, अव, आय और आव हो जाए। अर्थात आपने जो यथासंख्यम अनुदेशा समानाम पढ़ा है, जो स्थानी ये जो एच हैं, ये स्थानी और आदेश जो है एच कर्मादय अब आय आव इत्यादि जो होंगे, वो सब जो हैं क्रम से हमारे बैठ जाएंगे स्थानी। और अब यहां पर आप देखो कैसे आय पहले है, दूसरा क्या है अब, तीसरा क्या है हमारा आय, चौथा क्या है हमारा आव। बिल्कुल क्रमशः इन्होंने बोला भी है और क्रमादय बोला है, और वैसे यथासंख्या अनुदेश समान भी कह रहा है। 4 तो ये हैं और 4 ही ये हैं। क्रम से बैठा दो। ए का आय के साथ संबंध, ओ का अव के साथ संबंध, अय का आय के साथ संबंध, अव का आव के साथ संबंध। इतना इन्होंने वृत्ति में मात्र बोला है। उसके जो उदाहरण है, उदाहरण उन्होंने आगे के सूत्र में दे दिए हैं कि ए के स्थान पर अय कैसे बैठेगा, और हमारा ओ के स्थान पर अव कैसे बैठेगा, ए के स्थान आई के स्थान पर आय कैसे बैठेगा, और अव के स्थान पर आव कैसे बैठेगा। ये दोनों सूत्र जो हैं यथासंख्यम अनुदेश है समानाम और हमारा एचो वाय आवह, ये दोनों सूत्र एक दूसरे के साथ ही चलते हैं। यानी एचो वाय आवह, फिर से वही बात आ गई। आप अगर इस बात को दिमाग में हमेशा रखें लघु में, तो आपका बहुत अच्छा अभ्यास हो जाएगा कि विधि सूत्र और परिभाषा सूत्र की जो बात हमने बताई थी, वो फिर से यहां पर आके खड़ी हो गई। महाराज वो क्या बात थी? विधि सूत्र और परिभाषा सूत्र की बात हम लगभग 3 बार 4थी बार कह रहे हैं, तो क्या तात्पर्य है इस बात का? भाई ये जो एचओवाय आवह जो है, ये विधि सूत्र है, और यथासंख्यम अनुदेश समानाम ये परिभाषा सूत्र है। तो इन दोनों में फिर क्या संबंध बन गया? एक विधि सूत्र है, दूसरा परिभाषा। अर्थात विधि सूत्र से परिभाषा सूत्र का क्या संबंध होता है? कुछ आप थोड़ा ग्रंथि खोलिए। ये आप लोगों ने लिख लिया, ये लिख लिया होगा ना, मिटा दें, इसको मिटा देते हैं। तब तक बात ऐसी थी कि विधि सूत्र जब कोई व्यवस्था नहीं दे पाता है, तो परिभाषा सूत्र आके उसकी व्यवस्था देता है। तो विधि सूत्र जो था हमारा एच के स्थान पर अव आय आव इते इन्होंने बोल दिया था, तो उन्होंने कर्मादय तो बोल दिया था, लेकिन कुछ फिर भी छूट गया था। जो छूटने से फिर परिभाषा सूत्र यथासंख्यम अनुदेशः समानाम आया, तो उसने कहा कि आप जो क्रम से कह रहे हो बात, उसको कुछ इस प्रकार कहिए कि यदि स्थानी का और आदेश का संख्या एक ही हो, यथासंख्यम संख्या उनकी एक ही हो, 4 ही वो है 4 ही वो है, तो उनको क्रम से बैठा दे। तो ये व्यवस्था देने आया। इसीलिए यथासंख्यम अनुदेशः समानाम यहां पर परिभाषा सूत्र है। आप लोग अपने उसमें देखेंगे, और जिनको अभ्यास नहीं हो इस तरह का, तो अपनी लघु में सूत्र के आगे ये लिख लिया करें कि ये विधि सूत्र है, ये परिभाषा सूत्र है। फिर तो आपको बाद में अभ्यास हो जाएगा, तो आपको बार बार देखना नहीं पड़ेगा। अब उदाहरण ले लेते हैं। हरिये, विष्णवे, नायकः, पावकः, ये उदाहरण ले लेते हैं। ये किस प्रकार से
इनमें यथासंख्यम अनुदेश समानाम लगा और एचो वाय आवह लगा। तो इसमें हमें क्या करना है, जैसे आपको प्रक्रिया बताई गई है कि आप ये बात का ध्यान रखें। माना आपको किसी ने बोला कि हरे धन ए, ये एक संधि है। दूसरी आपको संधि दी, हरि हो गया ना, तो दूसरी संधि विष्णु वाली है ना, हाँ ठीक है। दूसरी आपको संधि दी किसी ने, विष्णु विच्छेद दिया और संधि करने के लिए बोले उनको कि ये विच्छेद है, आप इसकी संधि कीजिए। ए विष्णु आई ओ है ना, अब आई आएगा। इस प्रकार आपके सामने आया। एक और उदाहरण है, नायक हो गया, फिर पावक हो गया। आपके सामने इस प्रकार यदि कोई संधि आ जाए कि ये 4 संधि विच्छेद हम दे रहे हैं, इनकी आप संधि कीजिए, तो आप सूत्र इसमें लगाओगे एचो वाय आवह। इस सूत्र में आपको यथासंख्यम अनुदेशः समानाम की मदद भी पड़ेगी, क्योंकि क्रम से बैठाना है। तो जब आप सूत्रों को लिखो साइड में, तो आप दोनों ही सूत्रों को लिखो कि यह सूत्र विधि सूत्र की वजह से है और यह सूत्र जो है परिभाषा सूत्र की वजह से है। दोनों ही सूत्रों की मदद से यह रूप सिद्ध हुआ है। एक ना लिखें, इससे क्या होगा कि आपको सारे सूत्र प्रस्तुत रहेंगे। आपने जितने सूत्र पढ़े हैं वो सूत्र जब आप बार बार लिखेंगे, आपको हर सूत्र के बारे में पता रहेगा। तो हम वही आ जाते हैं, एचो वाय आवह की जो वृत्ति कहती है वो क्या कहती है कि जब हमें एच का ए मिल जाए, कुछ इस प्रकार था, ए ओ आई औ, क्रम से क्या था उसकी जगह, यहां था अय, यहां था और यहां था आय, क्रम से बैठाना था। इसमें कोई कठिन कार्य नहीं है, बड़ी ही सरल संधि बनती है। और बाद में क्या होना चाहिए, स्याद अची, अर्थात अच परे भी होना चाहिए। पूर्व निमित्त क्या है, पर निमित्त क्या है, स्थानी क्या है, ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे हरे धन ए में पूर्व निमित्त क्या है, महाराज पूर्व निमित्त क्या है इसमें, हरे धन ए में एकार है, एकार, जो रेफ के बाद वाला एकार है। रेफ उत्तरोत्तर एकार, रेफ के बाद वाला एकार। अच्छा, पर निमित्त क्या है, पर निमित्त एकार है ये भी, लेकिन अच, अच्छी बोला ना उन्होंने, अच है एकार। और इसमें स्थानी क्या है, उसी के स्थान पे है, एकार के स्थान पे आएगा, वही स्थानी बना हुआ है। यहाँ पे स्थानी भी वही बना हुआ है, निमित्त भी वही बना हुआ है, स्थानी भी वही बना हुआ है। तो इस तरह से आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। अब हमें क्या करना है, ए के स्थान पर अच के परे रहते, देखो सबके परे अच है, ये अच है, ये अच है, ये भी अच है, ये भी अच है, ये सब इनको वृत्ति कह रही है ना। ये बिल्कुल अच्छी तरह पता होना चाहिए आपको कि अगर अच पर में नहीं होगा तो एचो वाय आवह सूत्र लगेगा नहीं। इधर के ए के स्थान पर हमें क्या करना है, अय, तो हर, ये ऐसे हो गया, क्योंकि इसको ऐसे लिख सकते हैं ना हम, ऐसे लिख सकते हैं ना, तो इसीलिए अब इसके स्थान पर क्या आया, आए। तो बाद में क्या है, ऐसे कुछ स्थिति बन गई। ऐसी स्थिति में क्या बन गया, ये रेफ पूरा हो गया आ जुड़ने से, तो ये हो गया हमारा क्या, हर, फिर यकार है, तो यकार के साथ फिर ये जुड़ गया हमारा, तो ये क्या बन गया, हर, ये कुछ इस तरह से।
ठीक है महाराज, इसमें कुछ डाउट नहीं है। यस। अगला हम लेके चलते हैं, ओकार इसमें है हमारा, तो ओकार के स्थान पर हमें अब करना है, तो क्या बनेगा रूप कुछ, ये नकार तो ऐसा है और ये ओकार है, ओकार के स्थान पर अब आ गया ये इस तरह से, और बाद में ए तो है ही, तो फिर से हम जब इसको जोड़ेंगे अधीनन परेण संयोजनम से, तो ये क्या रूप बन गया हमारा, ये पूरा हो गया हमारा, ये इसके साथ जुड़ के ये वकार पूरा हो गया, और वा के साथ फिर ए आ गया, ये फिर से ऐसे हो गया विष्णवे। ठीक है, तीसरा रूप में क्या है, हमें एकार नहीं है, अकार है, तो अकार के स्थान पर क्या होता है हमारा आय, तो आय में हमारा क्या होगा फिर, नए के स्थान पर नकार है, और नकार के साथ में फिर हमारा क्या आ जाएगा आय, और इधर हमारा अक है पहले से ही मौजूद, फिर रूप हमारा क्या बन जाएगा, तो रूप हमारा बन जाएगा नाय, और फिर यकार के साथ अकार जुड़ेगा, ये भी पूरा हो जाएगा, तो रूप बन जाएगा नायक। इस तरह से आप लेके चलेंगे इसको, नायक एक रह गया, हाँ ये एक रह गया, इसमें क्या बनेगा इसी तरह से, पौ औकार के स्थान पर आव आता है, तो क्या आ जाएगा हमारा प, और ओकार के स्थान पर आ गया आव, और आगे हमारा अक है, तो रूप हमारा क्या बन गया, पा वा का। ये पद बनाने के लिए विसर्ग आया हुआ है, तो इससे आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि संस्कृत का यह सिद्धांत है कि अपदम न प्रयुंजीत, यदि हम पावक लिख दें तो उसका कोई मूल्य नहीं है, तो रामवत उसको रामहा नायकहा इस तरह से हमें लिखना पड़ा, तो उस दृष्टि से हमने ऐसा लिखा है, क्योंकि बाकी वो विसर्ग कब होना चाहिए विसर्ग कब नहीं होना चाहिए आगे की संधि में आप लोग जानेंगे। तो ये दोनों सूत्र बिल्कुल एक साथ चलते हैं, और दोनों सूत्रों का आपस में घनिष्ठ संबंध है और बहुत ही सरल है, बस इतनी सी विधि उन्होंने की है। अब ये सूत्र की वृत्ति को देखो ना देखो, सूत्र में ही एच ओ वाया में तो स्पष्ट हो रहा है, एच प्रत्याहार पहले दिखा दिया, और एच के स्थान पर फिर क्रमशः एकार के स्थान पर आए, ओकार के स्थान पर अ, और ऐकार के स्थान पर आय, और औकार के स्थान पर आपको बोल दिया क्रम से बैठा दो, बस इतनी सी बात इस सूत्र में थी दोनों में। ये इनसे सरल कोई सूत्र नहीं है मुझे तो लगता है लघु सिद्धांत कौमुदी में, बिल्कुल सीधे सीधे बैठाने हैं, कोई तिकड़मबाजी नहीं है इनमें। तो ये दोनों सूत्र क्लियर होंगे आप लोगों को, तो आगे के सूत्र की तरफ अब हम बढ़ेंगे। हो गया महाराज? आगे के सूत्र की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ी सी कंडीशन बदल जाएगी। यहां हमने जो कंडीशंस लेके चले थे, यानी शर्तें जो थी पाणिनि जी की, वहां पर थोड़ा सा बदलाव आएगा, अधिक बदलाव नहीं है, इसीलिए अगला सूत्र भी इन पिछले सूत्र से थोड़ा तो संबंध रखता है, अधिक नहीं तो थोड़ा सा रखता है। वांतो ही प्रत्यय, अब ये जो सूत्र है वो है 6179, थोड़ा संबंध रखता है ये। पाणिनि जी को लगा होगा कि एक स्थिति बच गई, उसके लिए भी हम सूत्र बना देते हैं, तो ये स्थिति क्या है, छेक
3 पद हैं, स्पष्ट ही अलग अलग ही बिल्कुल बिखरे हुए हैं, स्पष्ट दिख रहे हैं, फिर भी लिख देते हैं। ये वांत इस प्रकार है, प्रथमा एक वचन, ये यी है, सप्तमी एक वचन, ये प्रत्यय है, सप्तमी एक वचन। वृत्ति की तरफ चलते हैं, वृत्ति अच्छे से क्लियर कर देगी। वांतों से भी वैसे पता चल रहा होगा जहां वाह अंत में आए। वांतों का मतलब क्या है? वह अंते यस्य स वांत, वह जिसके अंत में हो वो वांत। इस तरह बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि समास में इस प्रकार की आपको शैली देखने को मिलेगी। यस्य इत्यादि जो है, यस्मिन इत्यादि जो है, और सह ऐसे लिखने को मिलेगा। तो वांते में यदि आप समास देखना चाहें तो बड़ा सरल सा समास है। किसी भी पद का अर्थ करने के लिए हमें समास की मदद होती है। तो वांत को यदि आप कहना चाहें ये वांत है क्या, तो इसको हम कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। वह यानी कि वकार जिसके अंत में हो, अर्थात वह अंते, अंते सप्तमी हो गई ना, अंत में, यस्य अर्थात जिसके, सह अर्थात वह क्या कहलाता है? बोले वांत। आई बात समझ में? इसमें कोई बड़ी बात तो हमने नहीं बोली, बस इतनी सी बात बोल दी संस्कृत में कि वह जिसके अंत में आए उसको वांत कहते हैं। बस इसी समास को बहुव्रीहि कह देते हैं। इतना सा सरल है ये। यहां तो है ही सरल, जब कठिन आएगा तब आगे बताएंगे। यहां तो सरल ही है। वह जिसके अंत में आ जाए उसको क्या कहते हैं? वांत। तो वांत का अर्थ हमारे समझ में आ गया है। प्रत्यय आपको बताया ही था, प्रत्यय जो पहले आप पढ़ के आए हैं, प्रतीयते विधीयते, जो विधीयते हो, जो विधान किया जाए उसको प्रत्यय कहते हैं। ये पहले हम पढ़ के आए थे, तो इसमें भी कोई कठिनाई नहीं है। अब ये यकार की इन्होंने बात कर दी है, यकार को भी देख लेते हैं। ये क्यों जोड़ दिया उन्होंने, और ये से यकार का इसका क्या संबंध है? तो इसकी वृत्ति पर जाने से क्लियर हो जाएगी बात। यकार आदौ, यकार आदौ, ऐसे थोड़ा सा तोड़ के पढ़ोगे वृत्ति को तो आपको स्वयं ही समझ में आएगा। यकार आदौ, आदौ मतलब आदि में, यकार आदि में, प्रत्यय, प्रत्यय परे, यकार आदि वाला जो प्रत्यय पर में हो, ओदौ, तोरव, आव, एतौ, स्तः। थोड़ा सा वृत्ति को यदि आप ब्रेक करेंगे तो वृत्ति को ब्रेक करने से अर्थात तोड़ने से आपको उसका अर्थ निकलता हुआ नजर आएगा। यकार आदि प्रत्यय, यकार आदौ क्या है? यकार आदौ का मतलब यकार आदि प्रत्यय, यानी जिन प्रत्ययों में यकार आदि में हो। यकार आदौ मतलब क्या? जिन प्रत्ययों में यकार आदि में हो, यानी उनका आदि वर्ण जो हो प्रत्ययों का, जो भी प्रत्यय विधान किया जाएगा, यदि उनका आदि वर्ण यकार है, यकार आदौ यानी आदि वर्ण उनका यकार है। अच्छा, आदि का मतलब जो शुरू में हो वही तो आदि है। तो क्या कहें? बोले ऐसा होने पर, ऐसा प्रत्यय परे अगर हो तो ओदौ, तोर, अव, आव, एतहु, स्तः। ये जो ओदौ तो है, इस ओदौ तो में क्या है? ओद और औत, ओद और औत, दो चीज इसमें है। थोड़ा तोड़ देते हैं हम इसको, बाकी पद आपको समझ में आ रहे होंगे। यकार आदौ, इसका मतलब ये हुआ यकार आदौ का कि यकार हो आदि में जिसके, इस तरह से यकार हो आदि में जिसके, किसके? प्रत्यय के, यानी कौन? एक प्रत्यय की बात हो। यकार हो आदि में जिस प्रत्यय के, ऐसा भी कह सकते हैं। थोड़ा वृत्ति को बिखेरने की कोशिश है ताकि आपको सरलता से समझ में आए। यकार हो आदि में जिस प्रत्यय के, ऐसा, और वो पर में हो,
पूर्व निमित्त पर निमित्त आपको बताया ही था, वो पर निमित्त में वो है वो, तो उसमें क्या होना चाहिए, बोले उसके परे होने पर, उसके परे होने पर, यदि उसके परे ऐसा है और पूर्व में अगर ओ आ जाए तो उसके स्थान पर आओ, और अगर औ आ जाए तो उसके स्थान पर आओ। यदि ओ आ जाए, देखो ये सूत्र बिल्कुल पहले जैसा ही है, बस इसमें एक अंतर हुआ है, वो हम आपको बताते हैं। ओ आ जाए तो पहले भी ओ के स्थान पर आप अव ही कर रहे थे और औ के स्थान पर आप आव ही कर रहे थे। एच ओ वाय आव में आपने यही काम किया है, बल्कि वहां 4 वर्णों को लेके चार वो आप वहां पर लेके चल रहे थे। 4 शब्द समूह वहां पर था, 4 शब्दों का समूह था वहां पर। 4 में क्या क्या था, एच के 4 थे, और उधर आए, आव, आय और आव वो थे। बस उसमें से ओकार कोई जगह आव और औकार की जगह आव करने के लिए एक बात आ गई कि अगर बाद में अच भी ना आए, एच ओ वाय आव हमें क्या कह रहा था कि बाद में अच होना चाहिए। यदि बाद में अच हो तो अच होने पर हमारा ऐसा काम हो जाए कि ये हमारा ओ की जगह पे आव, औ की जगह पे आव, ए की जगह पर आए, आव, औ की जगह पर आव आ जाए, ये था। यहां पर इस सूत्र में क्या कहा उन्होंने कि अगर किसी शर्त ऐसी कोई बन जाए कि यकार आदि प्रत्यय आ जाए बाद में, यानी बाद में यकार आ जाए, तो ऐसी स्थिति में भी आप कम से कम 2 बात तो हमारी मान लो। एक तो अगर ओ आ जाए उसकी जगह आव कर दो, औ आ जाए उसकी जगह आव कर दो, क्योंकि वो केवल अच पे चल रहा था। अगर पर निमित्त उसको अच मिलता था तब वो कार्य कर रहा था, लेकिन ये कह रहा है कि अच का तो ठीक है, अगर कोई शर्त ऐसी भी मिल जाए कि अच की जगह पर में यकार आ जाए, यकार आ जाए, तो यकार आने से भी आपको ओ की जगह पर आव और आव की जगह पर आपको औ की जगह पर आपको आव करना होगा। ये हमारी बात आप मान लो, बस इतना इसने कहा। अर्थात अर्थ हुआ इसकी वृत्ति का, यकार आदि प्रत्यय परे रहते, यकार आदि प्रत्यय परे रहते ओ के स्थान पर अव एवं औ के स्थान पर आव हो जाए, आव आदेश हो जाए। बस इतनी बात इसने, इसकी वृत्ति ने कही। अब देखते हैं इस प्रकार का क्या है, ओ के स्थान पर अव और औ के स्थान पर आव, ऐसी शर्त कहां मिलती है। तो इन्होंने उदाहरण में ही दे दी, स्वयं से ही उपलब्ध करा दी ऐसी शर्त इन्होंने, समझो इन्होंने। अच्छा ये क्या होता है, ये विच्छेद नहीं संधि करके लिखते हैं। जैसे गव्यम लिखा है, नाव्यम लिखा है, तो ये विच्छेद हमें खुद से गुरु परंपरा से समझना होता है कि ये गव्यम और नाव्यम कैसे बना है। ये इन्होंने संधि करके ऐसे लिखा हुआ है। वांतो ये प्रत्यय सूत्र लगाने के बाद जो संधि इनकी बनी है उसके बाद इन्होंने ऐसा लिखा है। बाकी इसका विच्छेद जो पद है वो इस तरह है गव्यम का। गोधन, फिर क्या करना होता है, यकार आदि प्रत्यय। इस तरह का कोई हमारे सामने उदाहरण है, अगला उदाहरण भी साथ साथ हम उठा लेते हैं। गोधन वे की जगह फिर नौ, क्योंकि 2 उदाहरण हमें लेने हैं, एक ओकार का और एक औकार का। अब इस स्थिति में क्या है, बोले एच ओ वाय आवा सूत्र लग रहा है क्या। कोई पूछेगा आपसे कि इस स्थिति में इसमें एच ओ वाय आवा सूत्र लगता है कि नहीं लगता है, महाराज आप बताइए। एच ओ वाय आवा सूत्र लगेगा कि नहीं इस स्थिति में? लगेगा। क्यों लगेगा? एच के स्थान पर आदेश होते हैं। कब होते हैं वो? अच पर। तो अच है यहाँ पर में नहीं है, तो कैसे लगेगा फिर? लगेगा ही नहीं। यदि वो सूत्र लग जाता तो फिर सूत्र को बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये सूत्र तो बनाए इसलिए कि यकार आदि अगर आ गए अच की जगह तो तब भी हमारा कुछ कार्य हो जाए। यहाँ पर एच ओ वाय आवे लग ही नहीं रहा था, इसीलिए इसके लिए उन्होंने दूसरा सूत्र बनाया। तो इसमें क्या करेंगे, ओकार के स्थान पर वही हमारा क्या होता है, ये ग, और ओकार के स्थान पर हमारा क्या आदेश, आव, और ये धन या। तो रूप क्या बन गया, गा तो पूरा हो गया, वह आधा ही रह गया, और ये गव्य। ठीक है, उसको पद संज्ञा करने के लिए मां जोड़ दिया है, बाकी गव्य होता है। वो तो पद संज्ञा करनी है उसकी, इसलिए उसको वो मकार जोड़ा है। ये मकार अलग से जोड़ा है, रूप यहां तक बना है। ये मकार पद संज्ञा के लिए जोड़ा है ताकि वो पद बन जाए।
तो उसका चिंता मत करना आप। इसी तरह नौ में ओकार की जगह औकार की जगह पर आव करना है तो ना ये, और इसकी जगह पे इसकी स्थान पे आ गया हमारा आव, और यकार हमारा बाद में है ही, तो रूप हमारा क्या बन गया, ना व नहीं नव्य होगा ना, नाव्यम, नाव्यम होगा ना। हाँ मकार तो वो उसके लिए जोड़ना है। ये सूत्र केवल और केवल जो है यकार अगर कहीं आ जाए, यकार आदि प्रत्यय, उस स्थिति के लिए बनाया गया है, और इसका कोई वो नहीं है। वरना एचो है वावय से हमारा अच संबंधी कार्य तो हो ही रहा था, लेकिन जब हमारा ये अच संबंधी कार्य होने के बाद हमें और भी कुछ कार्य की जरूरत पड़ी, तब हमें ये ऐसा बनाना पड़ा। अच्छा, इसकी टिप्पणी दी है गव्यम, इसका अर्थ क्या होता है, इससे संबंधित टिप्पणी दी है। तो टिप्पणी में लिखा है गव्यम की 4 नंबर टिप्पणी में कहते हैं गोर विकारो दद्यादि ही। गव्यम का मतलब होता है, जैसे बोलते हैं ना पंचगव्यम, गाय से जो विकार अर्थात उसके दूध दही इत्यादि जो हमें प्राप्त हुए हैं गाय से, उनको गव्यम कहते हैं। तभी तो उनको पंचगव्य बोलते हैं, क्योंकि गाय का दूध होता है, गाय का घी होता है, गाय की दही होती है, गाय का मूत्र होता है, इस तरह से ये 5 होते हैं, इसलिए पंचगव्य बोलते हैं। उसको पंचगव्य साबुन बनती है, पंचगव्य का पान किया जाता है, तो वो उसको गव्यम बोलते हैं, गाय से जो हमें प्राप्त हुआ है। और गाय का मतलब हमारी संस्कृति में देशी गाय का ही है, ये जर्सी इत्यादि गाय तो बाद में आई है, वही पवित्र है। नाव्यम का मतलब क्या है, 5वें नंबर पर कह रहे हैं नौकया तार्यम तरणीयम जलम। इसका संबंध जो है नौका में, नौकाया नौका का जो जल है, नौका तरणीयम जलम, नौका तैरने के लिए जल है वो नाव्यम, उसका नाव्यम से संबंध है। तो ये हमारा हो गया। आगे एक और इन्होंने वार्तिककार ने कुछ वार्तिक दे दिया। ये जो ब्रैकेट में आता है कोष्टक में, ये हमेशा वार्तिककार जब कोई बात छुट जाती है तो वार्तिककार आके खड़े हो जाते हैं और उस बात का और अच्छे से बोधन करा देते हैं, ताकि कुछ अगर रह गया हमें तो हम और उसमें कुछ कर सके। तो उसके लिए उन्होंने क्या कहा, आप उसको देख लो। उन्होंने कहा वार्तिक में अध्व परिमाणे च, अध्व परिमाणे च। अब अध्व परिमाणे क्या होता है, अध्व परिमाणे चा, चा का मतलब क्या होता है कि जो पहले आपने ग्रहण किया है उसके साथ आप कुछ और ग्रहण भी करो। यदि ये कहने लगे राम लक्ष्मण च, तो राम लक्ष्मण च में राम लक्ष्मण तो है ही, सीता भी आ गई, या राम च तो फिर उसमें लक्ष्मण भी है, तो राम के पहले राम, या लक्ष्मण चा तो राम भी, अर्थात कुछ पहले है तभी तो चा बोलेंगे। तो पहले हमने क्या काम किया, यकार आदि प्रत्ययों के लिए सूत्र बना लिया पाणिनि जी ने, वांतो ये प्रत्यय। फिर उस सूत्र में यकार आदि प्रत्ययों से भी खाली काम नहीं चला, कुछ और भी वार्तिककार अर्थात वररुचि कात्यायन जी, दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है, एक ही ऋषि के नाम है, तो उन्होंने वार्तिक बनाए हैं। तो उस वार्तिक में से अध्व परिमाणे च वार्तिक उन्होंने इस सूत्र पर लिखा। तो वो वार्तिक क्या कह रहा है, 6 नंबर टिप्पणी में वो उन्होंने उसका उल्लेख किया है। 6 नंबर टिप्पणी देखते हैं। गो शब्द ओकारस्य युति शब्दे परे अवादेशो लोके अपि भवति मार्ग परिमाणे गम्ये। उनका कहने का मतलब ये है कि गो शब्द से जब युति शब्द परे आ जाए, खाली यकार नहीं, युति शब्द भी अगर परे आ जाए, और युति शब्द के परे होने पर भी ओकार को वांत अर्थात अव आदेश कर दो आप। गो शब्द से यदि आपका, देखो उसमें शर्त देखो क्या 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 है, अध्व परिमाणे च की शर्त क्या है, गो शब्द से अगर युति शब्द परे हो, गो शब्द हो और उसके बाद में युति शब्द हो परे में, बिल्कुल एक विशेष कंडीशन आपको याद रखनी है, इससे भिन्न और कोई कंडीशन नहीं है। कोई ऐसा केस आपको मिल जाए कि गो शब्द मिले और उसके पर में युति शब्द मिल जाए, तो वहां पर भी आपको ओकार के स्थान पर आपको वहां पर अवादेश कर देना है। और ये कब करना है, ये भी उन्होंने बोला है कि यदि ये मार्ग के परिमाण के अर्थ में आ जाए, माप के अर्थ में आ जाए, मार्ग का परिमाण यथा मार्ग कोई रास्ता है, उसकी मेजरमेंट, उसकी नाप, उसकी माप के अर्थ में अगर ये आ जाए, अन्यथा ये किसी और अर्थ में भी आ सकता है, क्योंकि संस्कृत वांग्मय में एक एक शब्द की कई कई अर्थ होते हैं।
तो यदि उसका कोई और अर्थ निकलता है तो उस अर्थ में हमें ये नहीं लेना है। लेकिन अगर वो गोयुति शब्द जो है वो वहां पर युति शब्द इत्यादि से यदि वहां मार्ग के परिमाण की अर्थात नापने की बात कही जाए, यदि उसका अर्थ नापने के अर्थ में, मापने के अर्थ में निकल रहा हो, ऐसी कंडीशन में आपको गो शब्द के ओकार को अब आदेश कर देना है। तो एक उन्होंने और ऐड करवाया है इसमें। वार्तिककार हमेशा कुछ ऐड करवाया करते हैं, जितना पाणिनि जी ने कह दिया उससे भिन्न वो कुछ और बात कहा करते हैं। ये आपको आगे शस छोटी में भी देखने को मिलेगा, या आपने यण प्रतिषेधोवाच्य में भी देखा कि उन्होंने जो है जहां लोप करने की बात कही थी, वार्तिककार ने आकर अपनी तरफ से कुछ और जो है बात उसमें जोड़ दी कि यण को छोड़ देना, उसका लोप मत करना। तो उन्होंने एक और शर्त यहां खड़ी कर दी कि गो शब्द के बाद में यदि कहीं आपको युति शब्द मिल जाए, सिर्फ इतना याद रखना अभी के लिए, ज्यादा झंझट में नहीं पड़ना है। ज्यादा झंझट आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, बारीक बात हम आपके सामने करते जाएंगे। अभी आपको मोटी मोटी बात बताते हैं, क्योंकि प्रथम बार पढ़ने वाले विद्यार्थी जो होते हैं फिर वो बाद में बोलते हैं कि सारा का सारा आपने भाष्य तक का माल यहीं उड़ेल दिया, हम समझेंगे क्या। तो गो शब्द के बाद यदि युति शब्द आ जाए, बस इतनी बात आपको याद रखनी है, तो ओकार के स्थान पर यहां पर भी अवकार हो जाए, अब हो जाए इस तरह से। फिर क्या बोलेंगे जोड़ने से, गा पूरा हो गया, वाह छोटा ही रह गया, यू ऐसे रूप इस प्रकार बन जाएगा। और कब, जब इनका अर्थ परिमाण अर्थ में, नापने के अर्थ में आ रहा हो, अन्य किसी अर्थ में ना आ रहा हो। समुदाय में मार्ग का कोई किसी रास्ते को, मार्ग माना किसी रास्ते को नापने के अर्थ में ये इस प्रकार से हमारा कुछ आ रहा हो, तब इसको हमें इस तरह से जोड़ देना चाहिए। यानी कि ओकार का युति होने पर भी इस प्रकार से ये कर देना चाहिए। तो ये हमारा सूत्र हुए। अब हम जो है आपको अष्टमी की छुट्टी के लिए, कल अष्टमी है, कल अनाध्याय रहेगा, कुछ ग्रह कार्य और दे देते हैं ताकि आप कर लो। इसीलिए हमने अभी 5-7 मिनट बचा ली ये सूत्र समझा के, क्योंकि ग्रह कार्य देना भी जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले जितना किया है वो पक्का होना चाहिए, यही उद्देश्य है। तो आज हम आपको शास्त्र से कुछ दे रहे हैं और लिख रहे हैं। सबसे पहली बात तो सबके पास भगवत गीता है, और भगवत गीता में ईमानदारी से, बेईमाना मत करना। यदि बेईमाना करोगे तो हाथ नहीं आएगा कुछ। ईमानदारी से हम जो श्लोक बताएंगे आप उसको इधर उधर से टीपने कोशिश मत करना। भगवत गीता के प्रथम अध्याय के ये उदाहरण जो है, ये है भगवत गीता के ये प्रथम अध्याय का 10वां श्लोक है। थोड़ा सा लिख रहे हैं, बाकी आप देख लेना। उस प्रथम अध्याय के 10वें श्लोक में यहां से शुरू है वो अपर्याप्तम, इस तरह का श्लोक है। बस ये संख्या आप लिख लें, क्योंकि पूरे अगर हम और भी श्लोक हैं, अगर हम उन श्लोकों को लिखेंगे तो आप क्या देखेंगे, और हम तो चाहते हैं आपका चिंतन भी चले, क्योंकि अगर चिंतन आप स्वयं नहीं करोगे तो पाठ आप चाहे 1000 कर लें, आप 1000 अध्यापक बदल लें, लेकिन थोड़ी मेहनत अगर खुद नहीं डालोगे तो सुनोगे, उस समय लगेगा आ गया है, बाद में भूल जाओगे। तो ये श्लोक है पर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विद में तेषाम बलम भीमाभिरक्षितम। इस श्लोक में प्रथम अध्याय के 10वें श्लोक में आपको ये देखना है, अभी तक की पढ़ी हुई जो संधि है आपकी, वांतो ये प्रत्यय तक आपने अच संधि में अभी तक पढ़ ली है। आपने यहां पर इको यणचि तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य स्थाने अंतरतमः अनचिच झलाम जशी संयोगान्तस्य लोपः अलो अंतस्य एचोयवाय आवह यथा संख्यम अनुदेशः समानाम वांतो ये प्रत्यय, ये जो आपने संधि अभी तक पढ़ी है, उनमें से कौन सी संधि इस श्लोक में कौन से शब्द में फिट बैठ रही है। केवल इन्हीं संधियों के अंदर अंदर आपको मस्तिष्क लगाना है, क्योंकि मस्तिष्क को उस प्रकार से ट्रेनिंग दो कि जो हम चाहें केवल वो वही करे, अन्य इधर उधर वो ना करे, तभी तो वो स्वस्थ चिंतन कर पाएगा। वरना उसकी ट्रेनिंग अगर कुछ भी अपनी मर्जी से करने की है तो पढ़ने बैठोगे आप योग और वो चिंतन करेगा सांख्य का, पढ़ने बैठोगे आप
वहां पर वेदांत और वो चिंतन करेगा पूर्व मीमांसा का, ये अभिष्ट नहीं है। ये अभ्यास की विधा नहीं है, अभ्यास की विधा है। यदि आप उपासना कर रहे हैं तो उस समय आपको उपासना को ही करना है। यदि आप सांख्य पढ़ रहे हैं तो आपका पूरा मस्तिष्क सांख्य के अनुसार ही चलना चाहिए। इसीलिए आपने जो है वांतो प्रत्यय तक की संधि पढ़ी है, केवल वहीं तक की संधियों में से ये देखना कि प्रथम अध्याय के 10वें श्लोक में कौन सी संधि आई है और उसको तोड़ के संधि जोड़ के बना के लाना। फिर 15वें अध्याय का दूसरा श्लोक, 15वें अध्याय का दूसरा श्लोक, महात्मा लोग भंडारे में खूब इसका उच्चारण करते हैं। आदस्य चोर्दम पृथास्तस्य शाखा, ये सब गुण प्रविद्या विषय प्रवाला। इसमें ये देखना इस श्लोक में भी कौन सी संधि अभी की पढ़ी हुई में से आई है और कैसे हम उसको कर सकते हैं। फिर 15वें अध्याय का ही इस बहाने आप उस श्लोक को भी देखोगे, उसका अर्थ भी आप लोगों को पता होना चाहिए। 15वें अध्याय का 5वां श्लोक आप देखना कि अभी तक की पढ़ी हुई संधियों में से 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में निर्माण मोहा, जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या, विनिवृत्त कामाः, द्वंद्वेर विमुक्ताः, सुख दुख संजेर, गच्छन्त मूढ़ाः, पदम विमुक्त। ये इसमें आपको कौन सी संधि प्राप्त होती है? 15वें अध्याय का ही 16वां श्लोक, इसमें आप देखना कि कौन सी संधि अभी तक पढ़े हुए में से आपको प्राप्त हो रही है। द्वौ पुरुषो लोके शरा च अक्षरा एव च शरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थः अक्षरा उच्यते। इसमें कौन सी आपको संधि प्राप्त होती है? 15वें अध्याय के ही 17वें श्लोक में आपको कौन सी संधि प्राप्त होती है अभी तक पढ़ी हुई में से? बार बार हम ये इसलिए कह रहे हैं। उत्तमा पुरुषत्वंत, इसको आप अच्छे से देख लें। फिर आपको एक श्लोक पंचदशी सबके पास है, पंचदशी के पहले अध्याय का 59वां श्लोक। आप जो भी लोग हैं आपने पंचदशी पढ़ी हुई है और पंचदशी आप लोगों के पास है। ये अगला श्लोक हमने पंचदशी के प्रथम अध्याय के 59वां श्लोक हमने लिया है, 59। वो श्लोक आप देखना आपको मिल जाएगा। शुरुआत उस श्लोक की यहां से है, थोड़ा हिंट कर रहे हैं। बाकी आप लोगों के पास पुस्तक है, आप देख लेना पुस्तक से। इसमें देखना अभी तक की जो हमने संधि पढ़ी है उनमें से कौन सी संधि आ गई है। ये इस तरह से है श्लोक, पहले अध्याय का 59वां श्लोक, संधि देखना। पंचदशी में ही दूसरे अध्याय का 5वां श्लोक, इसमें भी आप संधि देखना। अभी तक जो आपने संधि पढ़ी है उनमें से कौन सी संधि इसमें आपको प्राप्त है दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक में। वो थोड़ा सा हम बता देते हैं, व्याजंती वाला है। ये शुरुआत है, यहां से श्लोक देखना। महाराज आपके पास पंचदशी है ना? ये देखना। इनमें केवल और केवल आपको आगे नहीं बढ़ना है, केवल आपको ये देखना है हमने जो ये संधि पढ़ी है इन्हीं संधियों में से संधि मिलेगी। 1 2 3 4 लघु सिद्धांत कौमुदी के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संधि हमने पढ़ ली है अथ संधि में। इन 10 संधियों के अंदर अंदर का ही मस्तिष्क लगाना है ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि ये 10 संधि हमारी ये वाली है। और सामान्य रूप से आप एक एक उसका अर्थ भी देख ले कि इसका अर्थ क्या है। प्रथम अध्याय का इस श्लोक का क्या अर्थ है, 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक का क्या अर्थ है, 5वें का क्या है, 16वें का क्या है, 17वें का क्या है, पंचदशी के प्रथम अध्याय के 59वें श्लोक का क्या है और दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक का अर्थ क्या है। और इसमें अभी तक की पढ़ी हुई 12-14 संधियों में से कौन सी संधि आपको प्राप्त हो रही है। तो ये आपका गृह कार्य है और कल आप इसको आराम से शांतिपूर्वक ढंग से अवश्य कर लें। और जो पहले का गृह कार्य आपको दिया था, जो आपने छोड़ दिया है, वो भी आप अवश्य कर लें। यदि आप वो सारा कार्य कर लेंगे तो संधि में आप परफेक्ट हो जाएंगे। और यदि आप ऐसे ही खेल खिलौने की तरह समझ रहे हो कि पाठ चल रहा है, कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो फिर समझो आप नुकसान कर रहे हैं अपना, क्योंकि बार बार पता नहीं फिर मौका मिलता है कि नहीं मिलता है। तो सामान्य रूप से सीखने सिखाने की प्रक्रिया में
आपने भाग लिया है तो इन संधियों का आप देख लें अच्छे से जो अभी तक कार्य हुआ है। अगली कक्षा अब हमारी 9वीं को होगी, कल अनध्याय रहेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। पंचदशी तो है ना आपके पास, ये देखना। हम यही करेंगे, जितनी संधि करते जाएंगे शास्त्र में उस संधि का क्या जिक्र आया हुआ है वो उठाते जाएंगे, और अंत में जब हमारी पूरी पंच संधि हो जाएगी, पंच संधि होने के बाद में हम कोई भी शास्त्र उठाएंगे और वो हमें तोड़ना आना चाहिए, तभी उसका मतलब समझो हम उसको घटा पा रहे हैं, वरना प्रैक्टिकल नहीं हुआ